हेलो गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम। आज हम 70 बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 4 जनवरी को आया था। इससे पहले मैं 81 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुकी हूँ और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। आज मैं 82 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उसमें एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार जो साक्षरता दर है वो केरल, मिजोरम, दिल्ली और दिल्ली, यानी फर्स्ट में केरल था, सेकंड में मिजोरम था और थर्ड में दिल्ली था। तो ऐसे तो इसका आंसर केरल होगा, लेकिन चूँकि ये विवादित क्वेश्चन था और इसमें इसलिए इसको आयोग है बाहर कर दिया मूल्यांकन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना पर 100 डिग्री सेल्सियस जो वाष्प जलन, क्योंकि गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था? तो नागपुर हो जाएगा, बाकी वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये तीनों था बौद्ध शिक्षण केंद्र, जबकि नागपुर महाराष्ट्र में ये नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पंक्ति में 15 का स्थान 12वां नंबर पर है, तो यहाँ पर तीन होगा, 3 कुर्सी होगा, 8, 9, 10, 11 और 12वां में क्यू का स्थान होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा? पी क्यू के बीच में हो जाएगा 3 कुर्सी आता है, ठीक है। इसका आंसर 3 है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है, तो ए है, यहाँ पर होगा जो ए महिला है तो ए है डी की पत्नी होगा, क्योंकि सी जो है वो बी का भाई हो गया, ठीक है, भाई हो गया है, ठीक है। बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है, ठीक है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए महिला है, ये महिला है, ठीक है, तो ये पुरुष है, यानी कि जो दोनों पति पत्नी हो गया, तो क्या होगा? ये डी की पत्नी होगा, ये डी ए की पत्नी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा है ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए जो है वो डी की पत्नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्थानीय प्रेस अधिनियम अनुमति, इसका हो जाएगा डी आंसर, उपयुक्त 1 से अधिक। इसका देखेंगे कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये था प्रेस अधिनियम में, ठीक है। 1851 प्रेस एक्ट जो था उस समय के ये अधिनियम में था, ठीक है। फिर उसके बाद यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो जो आपत्तिजनक नहीं है तो प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो स्थानीय प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय आया था, तो वो समाचार पत्र पर अधिक नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान क्या था? तो जिला दंडाधिकारी को यदि प्रतीत होता था कि समाचार पत्र छपी हुई सामग्री आपत्तिजनक है और समाचार पत्र पर जमानत देने के लिए बाध्य कर सकता है, तो पुनः अपराध करने पर मुद्रणालय जब्त कर लिया जाता था और दंडायोग के निर्णय अंतिम माना गया, ठीक है। और अपील की अनुमति नहीं दी, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसमें औसत ऊंचाई जो है, हिमरेखा पहाड़ों की वो सीमा है जिसके ऊपर साल भर बर्फ़ जमी रहती है। उत्तर प्रदेश की हिमरेखा पूछा गया जो त्रुटिपूर्ण है, इसी कारण से आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ है? तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है और इसको कौन किया है? NM जोशी, ठीक है। और ये संस्थापक है NM जोशी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली संतुलन के दौरान मुकदम पद जो था वो इस्तेमाल किया जाता था, तो वो गांव का सरपंच होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मधुबनी है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, कटिहार में मखाना 85% उत्पादित होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में कौन सा फाइबर का होता है, तो वो है केबल तार। ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट है, पहले भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म चुनें। तो इसमें चुनना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कृषि पर संबंधित था, सही है। और बाकी जो आप देखेंगे चौथे पंचवर्षीय सेवा पर था, पाँचवीं जो था उद्योग पर था, जो कि पाँचवीं उद्योग पर नहीं था, सेकंड था उद्योग पर, फिर तीसरा वैश्वीकरण पर ध्यान दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कृषि और सिंचाई पर था, और ये जो है हैरोल्ड मॉडल पर आधारित था और 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना का काल था 69 से 74 था। इसका केंद्र बिंदु क्या था, आत्मनिर्भरता था, ठीक है। तो इसमें चौथी पंचवर्षीय यहाँ पर सेवा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेवा नहीं होगा, आत्मनिर्भरता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बता रहा है इसमें कि इसका केंद्र बिंदु आत्मनिर्भरता। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका निर्धनता उन्मूलन था। इसमें क्या कर दिया गया है कि उद्योग कर दिया है, जो कि उद्योग जो था वो सेकंड नंबर पर था, और पाँचवा था निर्धनता उन्मूलन, ठीक है। यह डीपी मॉडल धरती पर आधारित है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था था। तीसरा पंचवर्षीय योजना यहाँ पर वैश्वीकरण कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, तो इसमें से कौन सा केंद्रीय रेपो रेट का प्रबंधन करना, हाँ ये है। वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना और सरकार को बैंक की सुविधा, ये डी होगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना भी है और सरकार के बैंक का कार्य भी करना, नोट का निगम भी करना और विनिमय दर को स्थिर करना और साख का नियंत्रण करना, ये सभी कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा होगा, सैल्विन घाटी जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के मध्य है, संबंधित नहीं है। बाकी आयर झील है, नलवाड़ मैदान और साल्विन पर्वत है, लेकिन साल्विन घाटी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के स्तंभ का कौन सी लिपि लिखी गई है, तो अशोक जो है वो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इटली के प्रधानमंत्री, उस समय इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी जी बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया, तो कब जारी किया था, 2 फरवरी 1835 को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, तो चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो वो है फुटबॉल, ठीक है, जिसको सॉकर कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित है, तो ठीक है, इसका ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद, राज्य स्तर पर स्थानीय शासन 4 स्तरीय, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर स्थायी स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना, हाँ ये हो जाएगा। बाकी 4 स्तरीय संरचना ये नहीं, ग्रामीण क्षेत्रीय स्थायी संरचना, द्विस्तरीय संरचना ये नहीं, और इसको ग्रामीण स्तर पर 1 स्तरीय संरचना नहीं, त्रिस्तरीय संरचना होगा। और इसको 2 अक्टूबर 1959 पर राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर सुशीमा, सांची, रुद्रम का जूनागढ़ किला, विष्णुगुप्त, ये सब है, लेकिन सांची नहीं है। सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित पूछ रहा है, चूँकि ये अशोक से संबंधित है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। विष्णुगुप्त जो है वो कौटिल्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 33वां जो ओलंपिक किस खेल से सम्मिलित नहीं था, इसमें से कौन सा खेल सम्मिलित नहीं था, तो वो क्रिकेट है, वो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है कि हमारे देश भावी संसद का केंद्र, तो ये द इंडियन मिरर है जो, और ये हमारे देशवासियों को अकल्पनीय परिणाम भलाई ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनफ्लिस मच्छर का कौन सा बालक है, तो ये है एन्फ्लाइटिस और फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में इसमें जोड़ी का चयन करना है कि कौन सा जोड़ी सही है, तो जो कालाहारी है वो दक्षिण अमेरिका के बोस्निया में है, बाकी गोबी मंगोलिया ये सही है, थार भारत में है और सहारा अफ्रीका में है, जबकि कालिहारी बोस्निया यानी कि एक बेजोड़ा है, बेजोड़ यानी कि एक मिलान गलत है, ठीक है। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त का किया था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, तो कौन किस फेंका था, भगत सिंह और बटुसरा दास, यानी उपयुक्त एक से अधिक इसका उत्तर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो रक्त समूह के निर्धारण उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि रक्त समूह का निर्धारण हीमोग्लोबिन, WBC, RBC के संयोजन तथा RBC के आकार से होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा और ये यानी BC आंसर हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें BC है और ना ही उपयुक्त में से अधिक है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साधन लागत पर NNP बराबर है। तो ये राष्ट्रीय औसत हो जाएगा, नेट नेशनल, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन किए थे। तो उसके चित्तरंजन दास, जो बिहार में हुआ था, ठीक है, गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है कहाँ पर, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र में, कि केवल विद्युतीय क्षेत्र पर, कि केवल चुंबकीय क्षेत्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, क्यों होगा, इसका आंसर होगा एक्सरे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, इसलिए वे कोई आवेश वहन नहीं करते, केवल आवेश कणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जाता है, इसलिए एक्स किरण को विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो ये मैकाल की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्र और राज्य के जो है वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको आर्टिकल 131 में दिया गया है। ठीक है, डालमेटियन तट है, कहाँ पर है डालमेटियन का तट, तो ये हो जाएगा काष्ठजन पर्वत पदिये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जो लोथल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया। तो एमेनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरण की संख्या है, तो क्या होगा 7। ठीक है, कौन कौन है, तो सोलर कोरोना इमेजर, सोलर एक्सरे एक्सपोमीटर, सोलर विंड प्लाज्मा मैग्नोमीटर, सोलर पार्टिकल मॉनिटर, इंस्टीट्यूट सोलर स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च ऊर्जा L ऑर्बिट एक्सपेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण की कौन किया, तो स्वामी विवेकानंद जी किए थे। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, और विधवा विवाह समाज विष्णु पंडित जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून के रूप में निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रखता, तो वो है भूमि सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति। तो लोकसभा 25 ईयर्स में बनते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो है 30 वर्ष की उम्र में बनते हैं और राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र में बनते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि 25, 30 और 35 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो प्रकाश का जो छिज्जू रेखीय प्रसार है वही छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा होता है। तो कौन सा होगा, यहाँ लीची होता है, लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1912 हो जाएगा। ठीक है, 1912 को प्रतिष्ठित हुआ। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली घोषणा हुआ था। उसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1912 में बिहार उड़ीसा प्रांत के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा हुई थी और 22 मार्च को ये घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रस्तुत किया। तो इसमें लिखा गया आर्टिकल 112 यानी 112 में दिया गया। ठीक है, डीवी द्वीप किन सरिताओं के मध्य में है। तो डीवी द्वीप जो है वो कृष्णा नदी है के मध्य में स्थित डेल्टाई भाग में स्थित है। ठीक है, जो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, के समीप पश्चिमी घाट की श्रृंखला से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह है रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे सर्किल को इससे संबंधित है तो ऐसे स्क्वायर किससे संबंधित है। तो सर्किल जो है देखेंगे कि सर्किल का इसमें लिखा हुआ है कि सी का 3 पहले लिया गया है। ठीक है, सर्किल जैसे कि है सर्किल, तो आर यहाँ लिखा गया है और सी यहाँ लिखा गया है और आई बीच में लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ई लिखा हुआ है और एल बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे स्क्वायर को भी 3 में बांट देंगे। ठीक है,
RAE, ठीक है। तो एस यहाँ लिखेंगे, यू यहाँ लिखेंगे और क्यू बीच में लिखेंगे। तो UQS किस ऑप्शन में है? UQS इस ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। फिर से लिखते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। एस यहाँ लिखेंगे, यू यहाँ लिखेंगे, क्यू बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह ए यहाँ लिखेंगे, ई यहाँ लिखेंगे और आर यहाँ लिखेंगे बीच में। तो UQSERA, UQSERA कौन ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? तो इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 69 की 68 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ कि ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपका कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर रिपीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2023 में भारत के G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। 2023 का पूछ रहा है, ठीक ना, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें मिलान करना है, ठीक है ना। VT सावरकर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि 1857 आनंद सेन द्वारा किया गया। तो अगर हम देखेंगे कि ए का 1 और बी का 4 किस ऑप्शन में है? ए का 1 और बी का 4 सी में है। तो इस तरह से ई भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया और सी आंसर सीधे हो गया। क्योंकि हमको एरी का पता नहीं है, SB चौधरी का हमको नहीं पता, फिर भी हम दो से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एरी का हो जाएगा स्टॉक्स किसान और राज, और SB चौधरी का नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, ठीक है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? तो ये रोहतास में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है। तो इसमें उस समय एस सोमनाथ थे, ठीक है। UPI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो कौन सा शामिल नहीं किया गया था? जयपुर नहीं किया गया था, बाकी नागपुर, सतारा, संबलपुर सब किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोग्राम भार कूलाम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में V वोल्ट की विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल होगी। तो अंतिम ऊर्जा जूल होगी E और V, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाया जा सकता है? तो इसके लिए राज्यों की सहमति के बिना भी बनाया जा सकता है। देखें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, डी ही आंसर है, राज्यों की सहमति के बिना भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? तो SA डांगे जो है वो नहीं है, बाकी जो प्रेम सिंह सैंकल होगा, शहनवाज खान होगा, मोहन सिंह भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछ रहा है, यानी कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड है। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो ये विवर्तनिक की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज जो है एक बिंदु से किसी तरफ 80 मीटर का सीधी दूरी तय करता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, अंत में वो फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है? तो मान लीजिए कि राज है, राज यहाँ से चलता है 80 मीटर चलता है, यहाँ से चलता है, राज यहाँ से चलता है और यहाँ पर 80 मीटर चल गया, ठीक है। 80 मीटर चलने के बाद वो फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ के फिर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलने के बाद फिर वो 70 मीटर चलता है, ठीक है। क्योंकि इधर साइड देखेंगे कि 80 मीटर चलता है और इधर साइड कितना चलता है? 70 मीटर, फिर दाएं ओर मुड़ लेता है, फिर 50 मीटर। तो अब वो तो 10 ही मीटर है ना प्रारंभिक दूरी से, तो इसका आंसर कौन होगा? 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कांग्रेस पूर्व संगठन है और उसके नेता के नाम, ठीक है। तो इसमें मिलान करना है, 4 ऑप्शन है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी किए थे। जिसका हो जाएगा 1 का, इसका 4 हो जाएगा। फिर मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता नहीं है, जस्टिस रनाडे, दादा भाई नौरोजी, हाँ ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पूना स्वराज्यिक सभा। पूना स्वराज्यिक सभा कौन हो जाएगा? जस्टिस रनाडे, यानी कि यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। मद्रास महाजन सभा M.V. राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी, पूना स्वराज्यिक सभा जस्टिस रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, तो कहाँ पर होती है? तो ओनली बी सेल में, ठीक है, बी सेल में होती है, ठीक है, एंटीबॉडी की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, तो सौर ऊर्जा उत्पादित बिजली, यही हो जाएगा 1 का ए, ठीक है। थर्मल तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कोयला ये होता है अनवीकरण स्रोत है, फिर कोयला द्वारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, तो ये हो जाएगा 1 और 4 कौन सा ऑप्शन में है? तो इसमें ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह है गुप्त कला का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इलाहाबाद का गढ़वा मंदिर, ये है गुप्त कला का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित सभापति थे यहाँ पर राजीव रंजन सिन्हा, बिहार विधान परिषद के, विधानसभा नहीं, बिहार विधान परिषद के बने थे, ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम, तो वो कौन सा होगा? तो पहले इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मानव, ठीक है, 3D मुद्रित मानव रोबोट का नाम मानव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रहा है और किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता, तो कौन सा मांग नहीं कर सकता? तो व्यवसाय और व्यापार की जो स्वतंत्रता वो नहीं कर सकता। ये आर्टिकल कानून की समझ समानता 14 है, ये आर्टिकल 21 का है, ये 25 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोयली, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कोयली है और ये गुजरात के बड़ौदा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो बिहार में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा है? तो बी और सी घुलनशील होता है, ये सब तो वर्षा में घुलनशील, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।